भगवान ने हमें वहाँ भी बचाया जहाँ हमने उन्हें याद तक नहीं किया। तुम्हारी सांसें सिर्फ तुम्हारे नियंत्रण से नहीं चल रही, कुछ और भी है जो तुम्हें थामे हुए है। रात को सो जाते हो, सुबह इतने प्यार से उठ जाते हो। कौन है जो 24 घंटे तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है? कोई तो है, कोई खुदा तो है। यस, गॉड ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। थैंक्स गॉड टू एवरीथिंग। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि भगवान थैंक्स बोलिए, भगवान को थैंक्स बोलिए, लोगों को थैंक्स बोलिए। मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाई कि थी कि व्हाट इज़ द थैंक्स गिविंग फॉर एवरीथिंग, कि हमें थैंक्स किस लिए सबको बोलते रहना चाहिए। तो एक चीज़ मैंने जब देखी, देखो हम जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं ना वो चीज़ बढ़ जाती है। तो अगर आप लोगों का थैंक्स करेंगे तो थैंक्स करते करते वो चीज़ बढ़ जाएगी। थैंक्स करोगे तो आपकी चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें बढ़ेंगी, आप दुखी नहीं रहोगे, लोगों से आस्पेक्ट नहीं करोगे। और कहा भी जाता है ना कि लोगों से मांगना छोड़ दिया है मैंने, लोगों से मांगना छोड़ दिया है मैंने। जिस चीज़ की ज़रूरत है सीधे खुदा से मांग लेते हैं। और कहा भी जाता है कि अगर तुमने अपने एस्पेक्ट को, अपने सर को भगवान के दर पे झुका लिया है तो पॉसिबिलिटी है कि वो तुम्हें किसी और के सामने तो झुकने नहीं देंगे, गलत के सामने तो नहीं झुकने देंगे। और इनोसेंट और सच्चे लोगों को हराना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझ लेते। कहते हैं कि मैं इनोसेंट हूँ, लोग तो मुझे पागल बना देते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर गलती से कोई किसी इनोसेंट इंसान के साथ कुछ गलत भी कर देता है, बड़े पछताते हैं वो लोग। रात को नींद नहीं आती, चैन नहीं आता उन्हें। तो अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, लोगों की भलाई करने वाले हैं, खुद को अच्छा बनाए रखिए, भगवान को थैंक्स करिए। और हाँ, रोज भगवान से कहिए कि भगवान आपने मुझे जो ये लाइफ दी है बहुत अच्छी है। हर दिन भगवान को थैंक्स करिए इस चीज़ के लिए कि गॉड आप जैसे भी मुझे रखोगे मैं बहुत सुकून में हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर जब खुद भगवान भी आए थे ना, 14 वर्ष का वनवास काटा था उन्होंने, तभी वो श्री राम कहलाए थे। श्री कृष्णा जेल में जन्म हुआ था उनका। और आप लोग भगवान से कहते रहते हो कि कष्ट, अरे ये कष्ट ही तो है। मधुमक्खी इतनी मेहनत कर करके नेक्टर्स को इकट्ठा करती है, फिर भी लोग तोड़ लेते हैं अपने नेक्टर्स के लिए, लेकिन वो फिर से मेहनत दोबारा करती हैं। एक कैटरपिलर, उसे तितली बनने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है पता है आपको? ऐसे घूमते 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 स्ट्रगल लाइफ में आपको वो बनाता है। जैसे कहते हैं ना कि एक जो कोयला होता है, अगर उसे डायमंड बनना है तो उसे 15,000 सेल्सियस डिग्री के टेम्परेचर पे खुद को दबाना पड़ता है, टेम्परेचर झेलना पड़ता है, तब जाके एक कोयला एक हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। पहले उसकी वैल्यू कितनी होती है हीरे की, उसकी कोयले की? बहुत कम। और जब वो हीरा बन जाता है, देखो। तो संघर्ष जीवन में जब हमें मिलते हैं तो भगवान को बोलिए कि थैंक्स भगवान, हमें जो भी आप दे रहे हो ठीक है, सुख दुख जो भी है ठीक है, बट हमें इन्हें सहन करने की शक्ति दीजिए। ग्रेसफुल रहिए गॉड का। और इसी से रिलेटेड एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भगवान में कितनी पावर होती है हमें संभालने की। हर हर सेकंड भगवान के ही बेस पर हम चल रहे हैं, ज़रूरत है बस फील करने की। एक बार एक लड़का होता है, एक एक दंपत्ति होते हैं, उनके 4-5 बच्चे होते हैं, बट वो बहुत गरीब होते हैं। और उसी राज्य का जो राजा है, यानी कि जो सम्राट वहाँ का होता है, उसकी कोई संतान नहीं होती है। तो जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो राज्य में अनाउंसमेंट करवाता है कि भाई
क्या किया जाए कि मुझे एक उत्तराधिकारी आगे चाहिए, तो कैसे क्या किया जाए। तो उसके जब जो आसपास के उसके मंत्री होते हैं वो उसे एडवाइस करते हैं कि आप पूजा करवाइए, हो सकता है संतान हो ही जाए। तो जब वो पंडित जी को बुलाया जाता है तो वो पंडित जी कहते हैं, वो तांत्रिक तांत्रिक जो होते हैं उनको बुलाया जाता है कि कैसे क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप देवी माँ को प्रसन्न कीजिए और एक बच्चे की बलि दे दीजिए तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो कहता है कि ठीक है। तो वो नगर में घोषणा करवाते हैं कि जो एक बच्चा हमें अपनी बलि के लिए देगा, हम उसके परिवार का पूरा भरण पोषण पूरी लाइफ टाइम करेंगे। तो उस दंपत्ति को जब ये बात पता चलती है तो उनके 4 लड़के होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो छोटे वाला लड़का है ना, ये ना पढ़ता है ना लिखता है ना कोई काम करता है, तो क्यों ना हम इसे बलि के लिए दे दें। लेकिन वो भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता था, छोटा। उसे प्रहलाद भी कहते थे कि ये हमेशा भक्ति में लीन रहता है, काम धाम कुछ नहीं करता है, तो इसका क्या, इसे तो छोड़ो, इसी को दे देते हैं। तो वो जो दंपत्ति है उसकी जो पापा हैं उसे लेके चले जाते हैं। उसकी माँ फिर भी थोड़ा कहती है कि अरे रहने दो, लेकिन उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर इसके एक के जाने से हम 5 लोग खुश रह सकते हैं तो ठीक है। तो वो लड़का भी कहता है कि अगर मेरे जाने से तुम सुखी रह सकते हो तो कोई बात नहीं। अब उसके पापा उस बच्चे को लेके उस सम्राट के पास चले जाते हैं। तो सम्राट से कहते हैं कि इस बच्चे की बलि दे दो और इसके बदले आप हमारे घर का भरण पोषण करने का दायित्व उठा लीजिए। सम्राट कहता है ठीक है। तो पूरे नगर को इकट्ठा किया जाता है और दूसरे दिन बलि देने के लिए सब खड़े हो जाते हैं। तो जो सम्राट है उस बच्चे से पूछता है कि बेटा आपकी कोई आखिरी इच्छा कुछ है। तो वो लड़का कहता है कि हाँ, मैं मुझे थोड़ी सी मिट्टी ला के दे दीजिए, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। और उस टाइम भी वो जो छोटा लड़का है भगवान को याद कर रहा होता है। तो उसे मिट्टी ला के दी जाती है। तो वो उस मिट्टी से 4 ढेर बना लेता है। तो 4 ढेर बनाने के बाद सब उसे ध्यान से देख रहे थे क्या कर रहा है। तो वो पहले पहले ढेर के सामने हाथ जोड़ता है, उसे भी मिटा देता है। दूसरे के सामने हाथ जोड़ता है, उसे भी मिटा देता है। तीसरे के सामने जब वो हाथ जोड़ता है फिर उसे भी मिटा देता है। फिर फोर्थ के सामने हाथ जोड़कर वो बैठ जाता है। सब ये चीज़ें बड़े ध्यान से देख रहे थे। तो बाकी तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। पर जो वहाँ पर वो पुजारी तांत्रिक खड़े हुए थे उन्होंने कहा ये सब क्या क्या कर रहे हो ये तुम सब। तो वो चुप रहा। फिर खुद सम्राट उसके पास आता है। उसने कहा बेटा ये तुमने क्या किया, यानी कि रेत से 4 ढेरी बनाई और अब तुमने तीनों को मिटा दिया, एक बची हुई है, वो कैसे। उसने कहा जो फर्स्ट ढेर था वो मेरे मम्मी पापा का था, मेरे पेरेंट्स का था। मैंने उनसे प्रार्थना की कि मेरी जान बचाओ, लेकिन उन्होंने तो मुझे ऑलरेडी आपके पास अपने भरण पोषण के लिए दे ही दिया है, तो मैंने उस ढेरी को भी मिटा दिया। दूसरी मेरे रिश्तेदारों की थी, उन्होंने भी मेरे पेरेंट्स को नहीं समझाया कि इस तरह से इसको देना गलत है, तो फिर मुझे उनसे भी अब कोई उम्मीद या आशा नहीं रही अपनी जान बचाने की, मैंने उसको भी मिटा दिया। तीसरी जो ये ढेरी है ये आपकी थी, क्योंकि राजा या सम्राट होता है जो जिस भी एरिया का वो सम्राट है वो पूरी प्रजा उसकी संतान के बराबर होती है। लेकिन आप तो खुद ही मेरी बलि देना चाहते हैं, तो फिर मैंने आपके नाम की ढेरी को भी मिटा दिया। अब ये जो ढेरी बची हुई है ये भगवान की है और मैं अब भगवान से प्रेयर कर रहा हूँ कि मुझे बचा लीजिए, और अगर भगवान चाहेंगे तो वो बचाएंगे मुझे। जब ये चीज़ वो सम्राट सुनता है, अंदर तक उसे वाइब्रेशन होती है कि अरे यार, मैं एक बच्चे को मारकर दूसरे बच्चे को पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज़ रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। उसकी आत्मा उसे जागृत करती है और वो कहता है कि ठीक है, जिस बच्चे में इस उम्र में इतनी समझ है ये एक राजा भी बहुत अच्छा ही बनेगा। वो उस बच्चे को, उसकी बलि को वहीं कैंसिल करते हैं और उस बच्चे को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं कि आगे मेरी संपत्ति का ऑनर या इस गांव या एरिया का सम्राट यही रहेगा। और इस तरह से वो राजा एक अच्छे सम्राट होने का या अच्छा राजा होने का दायित्व देते हैं। तो दोस्तों जो भगवान है वो आपको हर सिचुएशन से बचा लेगा, बस आपका विश्वास नहीं हिलना चाहिए। हमारे तो जब भगवान खुद भी यहाँ आए हैं उन्होंने स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल जरूरी भी है, बिना संघर्ष के आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। आप संघर्ष को एंजॉय कीजिए। यहाँ यहाँ पशु पक्षी भी संघर्ष इतना बुरा नहीं है। कंफर्ट जोन नॉट ऑलवेज राइट। सो एंजॉय योर संघर्ष, भगवान पे विश्वास कीजिए, थैंक्स कीजिए भगवान का। कोई दुख आया है तो कहिए भगवान इससे उभरने का रास्ता आप ही हमें दिखाएंगे, डेफिनेटली गॉड आपकी हेल्प करेगा। तभी तो कहते हैं दुख और सुख में हमें भगवान को
स्मरण करते रहना चाहिए, वो हमें बचा कर रखेंगे। तो आई होप कि आप अब गॉड पे और ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।